परिचय। राहुल, चलो सिक्का उछालने का खेल खेलते हैं। ठीक है। यदि चित आया तो मैं जीतूंगी और यदि पट आया तो तुम जीतोगे। मुझे उम्मीद है कि तुम नहीं जीतोगी। चलो देखते हैं। हा हा हा, ये पट है। मैं जीत गया। मैंने तुमसे कहा था ना। लेकिन तुम्हें ये कैसे पता था? मैं नहीं जानता था। मैंने तो बस अनुमान लगाया था। वो प्रायिकता थी। प्रायिकता? वो क्या होती है? क्या तुम इसके बारे में और अधिक जानना चाहोगी? हाँ, बिल्कुल। आओ, मैं तुम्हें प्रायिकता के बारे में बताता हूं। ये बहुत ही रोचक विषय है। मुझे यकीन है कि तुम इसे पसंद करोगी। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करना, प्रायिकता के गुणन नियम को जानना, स्वतंत्र तथा पराश्रित घटनाओं के मध्य अंतर करना, बीज प्रमेय की सहायता से सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करना, यादृच्छक चर को परिभाषित करना, यादृच्छक चर का प्रायिकता बंटन ज्ञात करना, यादृच्छक चर का माध्य ज्ञात करना, यादृच्छक चर का प्रसरण ज्ञात करना और द्विपद बंटन की सहायता से प्रायिकता ज्ञात करना। सप्रतिबंध प्रायिकता। यादृच्छिक प्रयोग वो प्रयोग है जिसके परिणामों की भविष्यवाणी प्रयोग करने से पूर्व निश्चितता के साथ नहीं की जा सकती है। माना कि ए तथा बी एक यादृच्छिक प्रयोग से जुड़ी हुई कोई दो घटनाएं हैं। जब घटना बी पहले से ही घटित हो चुकी है तथा जब बी दिया गया हो तब घटना ए के घटित होने की प्रायिकता सप्रतिबंध प्रायिकता कहलाती है। इसे निम्न प्रकार से निरूपित किया जाता है। जब घटना बी दी गई है तब घटना ए की सप्रतिबंध प्रायिकता सार्थक होती है केवल यदि घटना बी की प्रायिकता शून्य के बराबर ना हो, अर्थात जब बी एक असंभव घटना ना हो। इसलिए जब घटना बी दी गई है तब घटना ए की सप्रतिबंध प्रायिकता बराबर घटना ए सर्वनिष्ठ बी के अनुकूल प्रतिदर्श बिंदुओं की संख्या बटे घटना बी के अनुकूल प्रतिदर्श बिंदुओं की संख्या। इसलिए जब घटना बी दी गई है तब घटना ए की सप्रतिबंध प्रायिकता बराबर घटना ए सर्वनिष्ठ बी बटे घटना बी की प्रायिकता, बशर्ते घटना बी की प्रायिकता शून्य के बराबर ना हो। इसी प्रकार जब घटना ए दी गई है तब घटना बी की सप्रतिबंध प्रायिकता बराबर घटना ए सर्वनिष्ठ बी की सप्रतिबंध प्रायिकता बटे घटना ए की प्रायिकता, बशर्ते घटना ए की प्रायिकता शून्य के बराबर ना हो। उदाहरण, माना कि घटना ए में गुलाम पत्ता पहली बार तथा घटना बी में गुलाम पत्ता दूसरी बार खींचा जाता है। पहले काट के लिए पहला गुलाम का पत्ता खींचा जाना घटना ए की प्रायिकता बराबर 4/52। लेकिन ताश की गड्डियों में से एक गुलाम का पत्ता निकाले जाने के पश्चात दूसरे पत्ते की गुलाम निकाले जाने की प्रायिकता कम होती है। अतः जब घटना ए दी गई है तब घटना बी की सप्रतिबंध प्रायिकता बराबर 3/51 होगी। सप्रतिबंध प्रायिकता के गुण धर्म। 1. यदि ए तथा बी एक यादृच्छिक प्रयोग की एक प्रतिदर्श समिष्टि एस की दो घटनाएं हैं, जब घटना बी दी गई है तब प्रतिदर्श समष्टि एस की सप्रतिबंध प्रायिकता बराबर जब घटना बी दी गई है
तब घटना बी की सप्रतिबंध प्रायिकता बराबर 1 है। 2. यदि ए तथा बी एक प्रतिदर्श समष्टि एस की दो घटनाएं हैं तथा एफ एस की एक घटना इस तरह है कि घटना एफ की प्रायिकता 0 के बराबर नहीं है, तब जब घटना एफ दी गई है तब घटना ए संघ बी की सप्रतिबंध प्रायिकता बराबर जब घटना एफ दी गई है तब घटना ए की प्रायिकता जमा जब घटना एफ दी गई है तब घटना बी की प्रायिकता घटा जब घटना एफ दी गई है, तब घटना ए सर्वनिष्ठ बी की सप्रतिबंध प्रायिकता होगी। 3. यदि ए तथा बी एक यादृच्छिक प्रयोग की एक प्रतिदर्श समष्टि एस की दो घटनाएं हैं, जब घटना बी दी गई है तब घटना ए के पूरक की सप्रतिबंध प्रायिकता बराबर 1 घटा जब घटना बी दी गई है तब घटना ए की सप्रतिबंध प्रायिकता। उदाहरण, एक पासा फेंका जाता है। घटनाओं पर विचार कीजिए। ई बराबर 1, 3, 5 तथा एफ बराबर 2, 3 है। जब एफ दिया गया हो तब ई की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए तथा जब ई दिया गया हो तब एफ की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। हल दिया गया है ई बराबर 1, 3, 5 तथा एफ बराबर 2, 3। ई सर्वनिष्ठ एफ बराबर 3। घटना ई की प्रायिकता बराबर 3/6। घटना एफ की प्रायिकता बराबर 2/6। ई सर्वनिष्ठ एफ की प्रायिकता बराबर 1/6। अब जब एफ दिया गया हो तब ई की सप्रतिबंध प्रायिकता बराबर ई सर्वनिष्ठ एफ की प्रायिकता बटे एफ की प्रायिकता, जो कि हल करने पर 1/2 प्राप्त होगी। जब ई दिया गया हो तब एफ की सप्रतिबंध प्रायिकता बराबर ई सर्वनिष्ठ एफ की प्रायिकता बटे घटना ई की प्रायिकता, जो कि हल करने पर 1/3 प्राप्त होगी। प्रायिकता का गुणन प्रमेय। प्रायिकता का गुणन नियम। माना कि ए तथा बी प्रतिदर्श समष्टि एस की कोई घटनाएं हैं, तब ए सर्वनिष्ठ बी की प्रायिकता बराबर घटना ए की प्रायिकता गुणा घटना बी की सप्रतिबंध प्रायिकता जब ए दिया गया हो बराबर घटना बी की प्रायिकता गुणा घटना ए की सप्रतिबंध प्रायिकता जब बी दिया गया हो, बशर्ते घटना ए तथा घटना बी की प्रायिकता 0 के बराबर ना हो। 2 से अधिक घटनाओं के लिए ए सर्वनिष्ठ बी सर्वनिष्ठ सी की प्रायिकता बराबर घटना ए की प्रायिकता गुणा घटना बी की सप्रतिबंध प्रायिकता जब ए दिया गया हो, गुणा घटना सी की सप्रतिबंध प्रायिकता जब ए सर्वनिष्ठ बी दिया गया हो बराबर घटना ए की प्रायिकता गुणा घटना बी की सप्रतिबंध प्रायिकता जब ए दिया गया हो गुणा घटना सी की सप्रतिबंध प्रायिकता जब ए बी दिया गया हो। स्वतंत्र घटना। 2 घटनाओं को स्वतंत्र कहा जाता है यदि किसी एक घटना अथवा गैर घटना के घटित होने की सूचना दूसरी घटना की प्रायिकता पर कोई प्रभाव नहीं डालती है। उदाहरण, एक पासा फेंके जाने पर माना कि ए प्रथम फेंकने पर 6 प्राप्त करने की घटना है, माना कि बी द्वितीय फेंकने पर 5 प्राप्त करने की घटना है। ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। महत्वपूर्ण बिंदु। यदि 2 घटनाएं ए तथा बी स्वतंत्र हैं, तब
जब बी दिया गया हो तब घटना ए की सप्रतिबंध प्रायिकता बराबर घटना ए की प्रायिकता बशर्ते घटना बी की प्रायिकता 0 के बराबर ना हो। जब ए दिया गया हो तब घटना बी की सप्रतिबंध प्रायिकता बराबर घटना बी की प्रायिकता बशर्ते घटना ए की प्रायिकता 0 के बराबर ना हो। यदि ए तथा बी एक यादृच्छिक प्रयोग से जुड़ी दो स्वतंत्र घटनाएं हैं तब घटना ए सर्वनिष्ठ बी की प्रायिकता बराबर ए तथा बी की प्रायिकता बराबर ए की प्रायिकता गुणा बी की प्रायिकता। 3 घटनाओं के लिए घटना ए सर्वनिष्ठ बी सर्वनिष्ठ सी की प्रायिकता बराबर ए की प्रायिकता गुणा बी की प्रायिकता गुणा सी की प्रायिकता। पराश्रित घटनाएं। 2 घटनाएं ए तथा बी पराश्रित घटना कहलाती हैं यदि घटना ए सर्वनिष्ठ बी की प्रायिकता ए की प्रायिकता गुणा बी की प्रायिकता के बराबर नहीं है। उदाहरण, एक पति और पत्नी 2 पदों के लिए एक साक्षात्कार के लिए प्रस्तुत होते हैं। पति के चयन किए जाने की प्रायिकता 1/7 है तथा पत्नी के चयन किए जाने की प्रायिकता 1/5 है। प्रायिकता क्या है कि उन दोनों का चयन हो जाता है, उनमें से एक का चयन होता है या कम से कम एक को चुना जाता है। हल, माना कि पति का चयन होना घटना ए है, अतएव घटना ए की प्रायिकता 1/7 है तथा पत्नी का चयन होना घटना बी है, अतएव घटना बी की प्रायिकता 1/5 है। 1. दोनों चयनित होने की प्रायिकता बराबर घटना ए सर्वनिष्ठ बी की प्रायिकता बराबर घटना ए की प्रायिकता गुणा घटना बी की प्रायिकता जो कि बराबर होगा 1/35 के। 2. एक के चयन किए जाने की प्रायिकता बराबर ए सर्वनिष्ठ बी का पूरक की प्रायिकता या ए का पूरक सर्वनिष्ठ बी की प्रायिकता बराबर घटना ए की प्रायिकता गुणा घटना बी के पूरक की प्रायिकता जमा घटना ए के पूरक की प्रायिकता गुणा घटना बी की प्रायिकता, जो कि गणना करके हल करने पर 2/7 प्राप्त होगा। 3. कम से कम एक के चयन होने की प्रायिकता बराबर ए सर्वनिष्ठ बी का पूरक की प्रायिकता जमा ए का पूरक सर्वनिष्ठ बी की प्रायिकता जमा ए सर्वनिष्ठ बी की प्रायिकता बराबर 1 घटा एक के भी चयन न होने की प्रायिकता बराबर 1 घटा घटना ए के पूरक की प्रायिकता गुणा घटना बी के पूरक की प्रायिकता, जो कि गणना करके हल करने पर 11/35 प्राप्त होगा। बेस प्रमेय। प्रतिदर्श समष्टि का विभाजन। घटनाओं E1, E2 इत्यादि En तक के सेट को प्रतिदर्श समष्टि का विभाजन S कहा जाता है यदि EI सर्वनिष्ठ EJ बराबर 0 सेट जहां I J के बराबर नहीं है तथा I J बराबर 1, 2 इत्यादि N तक। E1 संघ E2 संघ इत्यादि En बराबर S तथा सभी I बराबर 1, 2, 3 इत्यादि N तक के लिए घटना EI की प्रायिकता 0 से बड़ी है। संपूर्ण प्रायिकता का प्रमेय। माना कि E1, E2 इत्यादि En तक एक प्रतिदर्श समष्टि S का एक विभाजन है तथा मान लीजिए कि प्रत्येक घटना E1, E2 इत्यादि En तक की प्रायिकता
अशून्य है। माना कि ए प्रतिदर्श समष्टि एस के संगत एक घटना है, तब प्रायिकता निम्नलिखित है। बेस प्रमेय। यदि E1, E2, E3 इत्यादि En तक यादृच्छिक प्रयोग से जुड़ी हुई n परस्पर अपवर्ती तथा निशेष घटनाएं हैं, एवं यदि A कोई स्वैच्छ घटना है जो E1 या E2 या इत्यादि En तक के साथ घटित होती है, एवं घटना A शून्य के बराबर नहीं है, तब I बराबर 1, 2 इत्यादि n तक के लिए EI की घटना की सप्रतिबंध प्रायिकता है, ये देखते हुए कि A पूर्व में ही घटित हो चुकी है, तथा इस प्रकार इसे दिया जाता है। महत्वपूर्ण बिंदु। E1, E2 इत्यादि En तक की प्रायिकताएं प्रथम प्रायिकताओं के नाम से जानी जाती हैं, क्योंकि घटित होने वाले प्रयोग के बारे में कोई भी सूचना के पूर्व वे मौजूद होती हैं। A की सप्रतिबंध प्रायिकता। जब E दिया हो, जहां I बराबर 1, 2 इत्यादि n तक संभाविता कहलाते हैं, क्योंकि वे दर्शाते हैं कि संभवतः घटना A कैसे विचाराधीन होती है। प्रत्येक प्रायिकता पूर्व निर्धारित की जाती है। EI की सप्रतिबंध प्रायिकता जब A दिया गया है, जहां I बराबर 1, 2 इत्यादि n तक पश्च प्रायिकता कहलाते हैं, क्योंकि वे प्रयोग के परिणाम ज्ञात हो जाने के पश्चात निर्धारित किए जाते हैं। उदाहरण। बक्से 1, 2 तथा 3 के अवयव क्रमशः इस प्रकार हैं। पहले बक्से में 1 सफेद, 2 काले तथा 3 लाल। दूसरे बक्से में 2 सफेद, 1 काला तथा 1 लाल। तीसरे बक्से में 4 सफेद, 5 काले तथा 3 लाल गेंदें हैं। एक बक्से को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है तथा यादृच्छिक रूप से 2 गेंदें निकाल ली जाती हैं। यदि वे सफेद या लाल गेंदें हैं, इसकी प्रायिकता क्या है कि वे बक्से 1, 2 तथा 3 से निकाली गई हैं। हल। माना कि E1, E2 तथा E3 उस घटना को निरूपित करते हैं जो क्रमशः बक्सों 1, 2 तथा 3 के लिए चुना गया है, तथा माना कि A एक घटना है जिसमें चयनित बक्सों से सफेद तथा लाल 2 गेंदें निकाली जाती हैं। तब यादृच्छिक रूप बक्सों के चयन करने की प्रायिकता है। घटना E1 की प्रायिकता बराबर घटना E2 की प्रायिकता बराबर घटना E3 की प्रायिकता बराबर 1/3। यदि बक्से 1 को चुना जाता है, तब गेंदों का चयन करने की प्रायिकता को निम्नानुसार दिया जाता है, जो कि गणना करने पर 1/5 प्राप्त होगा। इसी प्रकार यदि दूसरे बक्से को चुना जाता है, तब गेंदों का चयन करने की प्रायिकता को निम्नानुसार दिया जाता है। यदि तीसरे बक्से को चुना जाता है, तब गेंदों का चयन करने की प्रायिकता को निम्नानुसार दिया जाता है, जो कि गणना करने पर 2/11 प्राप्त होगा। अतएव बेज प्रमेय द्वारा बक्से संख्या 1 से गेंदों के चुने जाने की प्रायिकता को निम्नानुसार दिया जाता है। जब A दिया गया है, तब E की सप्रतिबंध प्रायिकता बराबर घटना E1 की प्रायिकता गुणा घटना A की सप्रतिबंध प्रायिकता जब E1 दिया गया है, बटे घटना E1 की प्रायिकता गुणा घटना A की सप्रतिबंध प्रायिकता जब E1 दिया गया है, जमा घटना E2 की प्रायिकता गुणा घटना A की सप्रतिबंध प्रायिकता जब E2 दिया गया है, जमा घटना E3 की प्रायिकता गुणा घटना A की सप्रतिबंध प्रायिकता जब E3 दिया गया है।
जो कि गणना करके हल करने पर 33/118 प्राप्त होगा। इसी प्रकार आगे भी निम्नलिखित की गणना करके हल करने पर हमें 55/118 प्राप्त होगा। इसी प्रकार तीसरे की गणना करके हल करने पर हमें 15/59 प्राप्त होगा। इस प्रकार बक्सों 1, 2 तथा 3 से सफेद तथा लाल गेंदों के निकाले जाने की प्रायिकता 33/118, 55/118 और 15/59 है। यादृच्छिक चर एवं उनके प्रायिकता बंटन। एक प्रतिदर्श समष्टि के ऊपर एक यादृच्छिक चर एक फलन होता है जो प्रत्येक प्रतिदर्श बिंदु को चित्रित करता है, जो वास्तविक संख्याओं के लिए आउटपुट है। यादृच्छिक चर को प्रायः x द्वारा निरूपित करते हैं। उदाहरण, माना कि x यादृच्छिक चर है जो 3 सिक्कों को उछालने पर चित आने की संख्या दर्शाता है। तब x का मान है। प्रतिदर्श समष्टि TTT के लिए यादृच्छिक चरों का मान 0 है। प्रतिदर्श समष्टि TTH के लिए यादृच्छिक चरों का मान 1 है। प्रतिदर्श समष्टि THT के लिए यादृच्छिक चरों का मान 1 है। प्रतिदर्श समष्टि HTT के लिए यादृच्छिक चरों का मान 1 है। प्रतिदर्श समष्टि HHT के लिए यादृच्छिक चरों का मान 2 है। प्रतिदर्श समष्टि HTH के लिए यादृच्छिक चरों का मान 2 है। प्रतिदर्श समष्टि THH के लिए यादृच्छिक चरों का मान 2 है। प्रतिदर्श समष्टि HHH के लिए यादृच्छिक चरों का मान 3 है। असतत यादृच्छिक चर। एक यादृच्छिक चर एक असतत यादृच्छिक चर कहलाता है यदि ये केवल गणनीय संख्या का मान ग्रहण करे। यादृच्छिक चर एवं उनके प्रायिकता बंटन। यादृच्छिक चर का प्रायिकता बंटन। माना कि x यादृच्छिक प्रयोग के विभिन्न परिणामों के संगत x1, x2, x3 इत्यादि xn तक मानों वाला एक असतत यादृच्छिक चर है। यदि घटना x बराबर xi की प्रायिकता pi है, i का मान 1 से बड़ा या बराबर है एवं n से छोटा या बराबर है। इस तरह है कि p1 जमा p2 जमा p3 जमा इत्यादि pn तक बराबर 1 है, तब फलन pi है। i का मान 1 से बड़ा या बराबर है एवं n से छोटा या बराबर है। यादृच्छिक चर x का प्रायिकता फलन कहलाता है तथा समुच्चय x1 की घटना की प्रायिकता, x2 की घटना की प्रायिकता, x3 की घटना की प्रायिकता इत्यादि xn तक की घटना की प्रायिकता x का प्रायिकता बंटन कहलाता है। उदाहरण, एक पांसे को एक बार उछाला जाता है। यदि यादृच्छिक चर x विषम संख्याओं की संख्या है तो x का प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। हल। यहां प्रतिदर्श समष्टि S बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 हैं। x 0 तथा 1 मानों को ग्रहण कर सकता है क्योंकि अधिकतर हम एक संख्या प्राप्त कर सकते हैं। x बराबर 0 के लिए प्रायिकता बराबर किसी विषम संख्या नहीं के लिए प्रायिकता बराबर 2 या 4 या 6 के लिए प्रायिकता बराबर 3/6 जो कि बराबर होगा 1/2 के। x बराबर 1 के लिए प्रायिकता बराबर किसी विषम संख्या
नहीं के लिए प्रायिकता बराबर 1 या 3 या 5 के लिए प्रायिकता बराबर 3/6 जो कि बराबर होगा 1/2 के। अतएव x का प्रायिकता बंटन है x बराबर 0 के लिए x की प्रायिकता 1/2 है। x बराबर 1 के लिए x की प्रायिकता 1/2 है। यादृच्छिक चर का माध्य। यदि x कोई असतत यादृच्छिक चर है तथा मान लीजिए जिसके मान x1, x2 इत्यादि xn तक संबंधित प्रायिकताओं p1, p2 इत्यादि pn तक के साथ इस तरह हैं कि p1 जमा p2 जमा इत्यादि जमा pn तक बराबर 1 है, तब यादृच्छिक चर x का माध्य या अपेक्षित मान म्यू या ex द्वारा निरूपित किया जाता है तथा निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है। म्यू बराबर ex बराबर i का जोड़ बराबर pi xi का 1 से n तक, जहां i का जोड़ बराबर pi का 1 से n तक बराबर 1। उदाहरण, निम्नलिखित प्रायिकता बंटन के लिए माध्य ज्ञात कीजिए। हल। माध्य को निम्न सूत्र के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। म्यू बराबर ex बराबर i का जोड़ बराबर pi xi का 1 से n तक, xi बराबर 0 तथा pi बराबर 0.20 के लिए pi xi बराबर 0 है। xi बराबर 1 तथा pi बराबर 0.60 के लिए pi xi बराबर 0.60 है। xi बराबर 5 तथा pi बराबर 0.10 के लिए pi xi बराबर 0.50 है। xi बराबर 6 तथा pi बराबर 0.10 के लिए pi xi बराबर 0.60 है तथा pi तथा xi के गुणनफलों के योगफल का प्राप्तांक बराबर 1.7 है। इसलिए माध्य 1.7 है। यादृच्छिक चर का प्रसरण। चूंकि यादृच्छिक चर का माध्य उस चर के बारे में कोई सूचना नहीं देता है, अतः सूचना प्राप्त करने के लिए हमें प्रसरण की आवश्यकता होती है कि यादृच्छिक चर का मान किस तरह एक दूसरे से भिन्न होता है। यदि x कोई असतत यादृच्छिक चर है तो मान लीजिए कि जिसके मान x1, x2 इत्यादि xn तक संगत प्रायिकताओं px1, px2 इत्यादि pxn तक के साथ इस तरह है कि p1 जमा p2 जमा इत्यादि जमा pn तक बराबर 1 है, तब यादृच्छिक चर x का प्रसरण निम्न है, जिसका मूल्यांकन निम्न प्रकार से किया जा सकता है। प्रसरण के धनात्मक वर्गमूल मानक विचलन कहलाते हैं तथा इसे सिग्मा x के द्वारा निरूपित किया जाता है। इस प्रकार सिग्मा x बराबर प्रसरण का वर्गमूल है।
उदाहरण, निम्नलिखित प्रायिकता बंटन के लिए परासरण तथा मानक विचलन ज्ञात कीजिए। हल। परासरण को निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। x का परासरण बराबर i का जोड़ बराबर xi वर्ग का 1 से n तक गुणा pxi घटा माध्य वर्ग। परासरण को निम्न प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, जो कि 1.2 के बराबर होगा। मानक विचलन बराबर 1.2 का वर्गमूल, जो कि 1.095 के बराबर होगा। बर्नौली परीक्षण एवं द्विपद बंटन। बर्नौली परीक्षण एक प्रयोग या परीक्षण किया जाता है जिसके परिणामों को सफल या असफल के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। बर्नौली परीक्षण की पूर्व धारणाएं। प्रत्येक परीक्षण सफलता S या असफलता F दोनों में से कोई एक परिणाम देता है। S की प्रायिकता परीक्षण से परीक्षण तक अचर रहती है, जिसे P द्वारा निरूपित किया जाता है। F की अचर प्रायिकता के लिए Q बराबर 1 घटा P लिखिए। परीक्षण स्वतंत्र तथा संख्या में सीमित होना चाहिए। उदाहरण, एक सिक्के को उछालने पर यदि चित्त की घटना का आशय सफलता से है तो पट की घटना का आशय असफलता से है। द्विपद बंटन। माना कि एक यादृच्छिक प्रयोग दोहराते हुए किया जाता है तथा माना कि किसी परीक्षण की एक घटना को सफलता S कहा जाता है तथा इसके घटित न होने पर इसे असफलता F कहा जाता है। सीमित संख्या n वाली n स्वतंत्र परीक्षण की एक श्रेणी पर विचार कीजिए जिसमें सफलता की प्रायिकता P है। असफलता की प्रायिकता Q इस तरह है कि P जमा Q बराबर 1, अर्थात Q बराबर 1 घटा P है। माना कि n परीक्षणों में R सफलताएं तथा n घटा R असफलताएं हैं। इस प्रकार किसी भी क्रम में R सफलताओं तथा n घटा R असफलताओं की प्रायिकता को निम्न अभिव्यक्तियों के द्वारा व्यक्त किया जाता है। NCRP की घात R गुणा Q की घात n घटा R। इस तरह प्राप्त सफलताओं की संख्याओं का प्रायिकता बंटन द्विपद प्रायिकता बंटन कहलाता है। परिभाषा। एक यादृच्छिक चर x को द्विपद चर कहा जाता है यदि इसके गैर नकारात्मक मानों 0, 1, 2 इत्यादि n तक तथा प्रायिकता x बराबर R मान लिया जाता है, अर्थात इसे इस प्रकार दिया जाता है। प्रायिकता x बराबर R बराबर NCRP की घात R गुणा Q की घात n घटा R, R बराबर 0, 1, 2, 3 इत्यादि n तक के लिए, जहां NCR बराबर n क्रम गुणित बटे n घटा R क्रम गुणित गुणा R क्रम गुणित। उदाहरण, पेंच निर्माण करने की एक मशीन 5% दोषपूर्ण पेंच निर्माण करने के लिए जानी जाती है। 15 पेंचों के एक यादृच्छिक सैंपल में प्रायिकता क्या होगी कि ठीक 3 दोषपूर्ण पेंच हैं तथा 2 दोषपूर्ण पेंचों से अधिक नहीं हैं। हल। दोषपूर्ण होने वाले पेंच की प्रायिकता बराबर P बराबर 5/100 बराबर 0.05 है। अतएव Q बराबर 1 घटा P है, जो कि बराबर होगा 0.95 के। 1. चूंकि 15 में से 3 दोषपूर्ण पेंच होना हितपरायण है, अतः वांछनीय प्रायिकता है 15C3 गुणा P की घात 3 गुणा Q की घात 12, जो कि गणना करके
हल करने पर 0.03 प्राप्त होगा। 2. जहां हम चाहते हैं कि 2 से अधिक दोषपूर्ण पेंच ना हों तथा इस प्रकार हमें 0, 1, 2 दोषपूर्ण पेंचों की अपेक्षा करनी चाहिए तथा इसके लिए प्रायिकता बराबर x के लिए प्रायिकता बराबर 0 जमा x के लिए प्रायिकता बराबर 1 जमा x के लिए प्रायिकता बराबर 2 है, जो कि गणना करके हल करने पर 0.96 प्राप्त होगा। क्या आप जानते हैं, ब्लेस पास्कल ने प्रायिकता के विषय में भारी योगदान दिया। वो एक फ्रांसीसी गणितज्ञ, भौतिक विज्ञानी, आविष्कारक, लेखक तथा कैथोलिक दार्शनिक थे। जैकब बर्नौली ने द्विपद बंटन दिया। वो बर्नौली परिवार में कई प्रमुख गणितज्ञों में से एक थे। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। यदि घटना B पूर्व में घटित हो चुकी है, तब घटना A के घटित होने की प्रायिकता जब B दिया गया है A का सप्रतिबंध कहलाती है तथा इसे इस रूप में निरूपित किया जाता है। जब घटना B दी गई है तब S की प्रायिकता बराबर, जब घटना B दी गई है तब घटना B की प्रायिकता बराबर 1 है। जब घटना F दी गई है तब घटना A संग B की प्रायिकता बराबर, जब घटना F दी गई है तब घटना A की प्रायिकता जमा, जब घटना F दी गई है तब घटना B की प्रायिकता घटा, जब घटना F दी गई है तब घटना A सर्वनिष्ठ B की प्रायिकता। जब घटना B दी गई है तब घटना A के पूरक की प्रायिकता बराबर 1 घटा, जब घटना B दी गई है तब घटना A की प्रायिकता। माना कि A तथा B एक प्रतिदर्श समष्टि S में 2 घटनाएं हैं, तब प्रायिकता निम्न होगी। जब 2 घटनाएं A तथा B स्वतंत्र हैं, तब प्रायिकता निम्न होगी। 2 घटनाएं A तथा B निर्भर कही जाती हैं यदि A सर्वनिष्ठ B की प्रायिकता बराबर नहीं है A की प्रायिकता गुणा की B प्रायिकता के। यदि E1, E2, E3 इत्यादि En तक यादृच्छिक प्रयोग से जुड़ी हुई n परस्पर अपवर्जी तथा निशेष घटनाएं हैं एवं यदि A कोई स्वैच्छ घटना है जो E1 या E2 या इत्यादि En तक के साथ घटित होती हैं एवं घटना A बराबर नहीं है 0 के, तब I बराबर 1, 2 इत्यादि n तक के लिए EI की घटना की सप्रतिबंध प्रायिकता है। ये देखते हुए कि A पूर्व में ही घटित हो चुकी है तथा इसे इस प्रकार दिया जाता है। म्यू या EX के द्वारा निरूपित यादृच्छिक चर X के माध्य या आपेक्षित मान को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है। यादृच्छिक चर X का प्रासरण निम्न है। प्रासरण का धनात्मक वर्गमूल मानक विचलन कहलाता है तथा इसे सिग्मा X द्वारा निरूपित किया जाता है। बर्नौली परीक्षण वो परीक्षण है जिसके परिणामों को सफलता या असफलता के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। एक यादृच्छिक चर X को द्विपद चर कहा जाता है यदि इसके मान गैर ऋणात्मक 0, 1, 2 इत्यादि n तक हों तथा प्रायिकता X बराबर R अर्थात X की प्रायिकता बराबर R है। इसे निम्न द्वारा व्यक्त किया जाता है।